15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। सत्ता हाथ में आते ही तालिबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जहां औरतों को उनके अधिकार देने जैसे कई दावे किए गए। तालिबान ने यह भी कहा कि उसे अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा करने के लिए बाकी दुनिया की मदद चाहिए। हालांकि तालिबान के टेक ओवर पर दीगर ममालिक की राय में इख्तिलाफ है। किस मुल्क ने तालिबान को लेकर क्या कहा, यह हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। लिमरा कंपनी का हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम आपके चेहरे को कील मुहासों, चेहरे की झुर्रियों, आँखों के नीचे काले निशान को दूर करता है, चेहरे को खूबसूरत, मुलायम और निखारता है। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम हर जगह दस्तयाब है। सोमवार के दिन सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के तमाम दावेदारों से जान और माल की हिफाजत करने की अपील की। सऊदी विदेश मंत्रालय द्वारा ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य उन विकल्पों के साथ खड़ा है जो अफगान लोग बिना किसी हस्तक्षेप के चुनते हैं। यह आशा व्यक्त करते हुए कि मध्य एशियाई राज्य में स्थित जल्द से जल्द स्थिरता आ जाए। तुर्की ने मंगलवार को तालिबान से आए सकारात्मक संदेशों का स्वागत करते हुए कहा कि वो अब इन संदेशों की कार्रवाई में बदलने का इंतजार कर रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत केवुसोग्लू ने अम्मान में अपने जॉर्डन के समकक्ष ऐमान सफदी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं स्वीकार करना चाहूंगा कि तालिबान से विदेशियों, राजनयिक मिशनों और उसके लोगों को जो संदेश आए हैं वो अब तक सकारात्मक रहे हैं। उम्मीद है इसे कार्रवाई में बदला जाएगा। अफगानिस्तान में रूसी राजदूत ने कहा कि उन्होंने रूसी राजनयिक मिशन की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए काबुल में तालिबान प्रतिनिधियों के साथ रचनात्मक और सकारात्मक बैठक की। अफगानिस्तान पर मंगलवार की बैठक की घोषणा क्रेमलिन के दूत जमीर काबुलोव ने की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि तालिबान ने पहले ही रूसी दूतावास के बाहरी परिधि की रक्षा करना शुरू कर दिया है। राजदूत दिमित्री जिरनोव ने मंगलवार को रूसी राज्य टीवी को बताया कि यह बैठक विशेष रूप से दूतावास की सुरक्षा के लिए समर्पित थी और इसमें शहर के वरिष्ठ तालिबान प्रतिनिधि शामिल थे जो अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के अवशेषों के आत्मसमर्पण को स्वीकार कर रहे थे। तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद चीन के एक सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि चीन अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों को गहरा करने के लिए तैयार है। बीजिंग ने अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के दौरान तालिबान के साथ अनौपचारिक संबंध लगातार कायम रखे हैं। चीन अफगानिस्तान के साथ 76 किलोमीटर यानी 47 मील की एक उबड़ खाबड़ सीमा साझा करता है। बीजिंग को लंबे समय से डर था कि शिनजियांग के संवेदनशील सीमा क्षेत्र में अफगानिस्तान अल्पसंख्यक बेघर मुसलमानों के लिए एक मंच बन सकता है। कतर के विदेश मंत्री ने मंगलवार को खाड़ी राज्य में एक बैठक के दौरान अफगानिस्तान में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख से मुलाकात की। हाल के हफ्तों में दोहा ने तालिबान पर दबाव बढ़ा दिया है। कतर में तालिबान का एक राजनीतिक कार्यालय भी है। ये अपील मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी और तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बीच दोहा में एक बैठक की ठीक बाद हुई। यूएई के वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि तालिबान के बयान उत्साहजनक हैं। यूएई के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर गर्गश ने कहा कि राष्ट्र बदले से नहीं बल्कि माफी, बातचीत और सहिष्णुता के माध्यम से बनते हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि हमें उम्मीद है कि अफगान शांति और समृद्धि के पक्ष में दुख के पन्ने पलटेंगे। हालांकि इन सब देशों के बीच कनाडा ने तालिबान को तस्लीम करने से मना कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनकी सरकार की तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता देने की कोई योजना नहीं है। सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ट्रूडो ने कहा, कनाडा की तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार के रूप में मान्यता देने की कोई योजना नहीं है। जब वो 20 साल पहले सरकार में थे, कनाडा ने उन्हें मान्यता नहीं दी थी। उन्होंने मंगलवार को कहा, हमारा ध्यान अभी अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने पर है और तालिबान को हवाई अड्डे तक लोगों की मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत है। पाकिस्तान सरकार ने तालिबान के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बयान जारी कर कहा है कि अफगानिस्तान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ ली हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने भी बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने अफगान तालिबान को
प्रतिबंधित संगठन पाकिस्तान तहरीक तालिबान के मुद्दे पर साथ ले लिया है। पीटीटी पाकिस्तान एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है जो मलाला यूसुफजई पर हमला करने के अलावा कई बम धमाकों के लिए भी जिम्मेदार है। अब बात करते हैं हमारे देश भारत की। भारत ने अभी तक तालिबान को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि हमारे मुल्क के लोगों को अफगानिस्तान से लगातार वापस लाया जा रहा है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को भी बंद कर दिया गया है। अब तालिबान शासित अफगानिस्तान में सिर्फ रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान के ही राजदूत काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में बताएं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए एशिया टाइम्स को सब्सक्राइब करें। मज़ीद खबरें पढ़ने के लिए आप asiatimes.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारे संग भरो सफलता की उड़ान। हिंद गुरु एकेडमी, D6 अबुल फजल, जामिया नगर, दिल्ली। डायल कीजिए 92069 61786 और 92069 62786। अगला बैच शीघ्र प्रारंभ।